अरब नाटो की पहली झलक सामने आ गई है। एक बड़ा ऐलान हो गया है जीसीसी की जॉइंट डिफेंस काउंसिल में, और यह भी कह दिया गया है कि एक अरब मुल्क पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच हुई डिफेंस डील के बाद पूरे सऊदी अरब में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दो अहम खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये भी बताएंगे साथ में कि नेतन्याहू पर ट्रंप क्यों भड़क गए और उन्हें कौन सी गंदी गाली दे डाली। जी, ट्रंप ने नेतन्याहू को। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अरब नाटो की पहली झलक सामने आ गई है और इसराइल में इसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है, बढ़ना लाजमी है। इस झलक में साफ इशारा दे दिया गया है कि इसराइल की दादागिरी अब मिडिल ईस्ट में नहीं चलेगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद खाड़ी ममालिक ने पहली बार ये साफ कर दिया, खाड़ी मतलब गल्फ, सब ने ये साफ कर दिया कि अब जॉइंट डिफेंस से पीछे हटना मुमकिन नहीं है, यानी एक मुश्तरका डिफेंस की बात हो रही है। जीसीसी की जॉइंट डिफेंस काउंसिल ने जुमेरात को दोहा में गैर मामूली सेशन बुलाया था, जिसमें इसराइल के कतर पर किए गए हमले को हाकमियत और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देकर सबसे सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की गई। काउंसिल ने कहा कि यह हमला एक ख़तरनाक इजाफा है और यूएन चार्टर की खुली तौहीन है। इस अहम मीटिंग में 6 अरब ममालिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान ने मिलकर 5 बड़े ऐलान किए, और ये ऐलान ही इसराइल की बेचैनी का सबब भी हैं और इस पूरी मीटिंग की जान भी है। इसमें फैसला लिया गया कि यूनिफाइड मिलिट्री कमांड के जरिए इंटेलिजेंस एक्सचेंज को मजबूत किया जाएगा। जीसीसी ऑपरेशन सेंटर्स में रियल टाइम एयर सिचुएशन अपडेट्स शेयर की जाएंगी और बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम तेज किया जाएगा। साथ ही जॉइंट डिफेंस प्लान्स को अपडेट करने और ऑपरेशन और ट्रेनिंग कमेटी के ताउन से 3 महीने में एयर डिफेंस और ऑपरेशन सेंटर्स की एक्सरसाइज करवाई जाएगी। इसके बाद एक लाइव जॉइंट एयर एक्सरसाइज भी होगी। डिफेंस मिनिस्टर जो इन तमाम ममालिक के जमा हुए थे, उन्होंने दोहराया कि जीसीसी की सिक्योरिटी तफरीक के काबिल नहीं और जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सब मुल्क मिलकर हर सतह पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस की कॉपरेशन को बढ़ाएंगे ताकि दुश्मन को रोका जा सके और रीजन महफूज रह सके, और दुश्मन एक ही, कॉमन, इसराइल। काउंसिल ने 2 टूक कहा जीसीसी ने कि एक मुल्क पर हमला सब पर हमला है। एक मुल्क पर, एक भी अरब मुल्क पर जो इनके मेंबर है, और इन सभी मुल्कों ने इसराइल के दोहा पर हमले को आड़े हाथों लिया भी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या ये कोशिशें एक अरब नाटो फोर्स बनाकर सामने लाएंगी? जिन रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट आपने देखे, इसमें से एक रिपोर्ट ये कहती है कि कुवैत के एयरफोर्स के साबिक कर्नल जाफिर अल अजामी का कहना है कि इसराइली हमलों ने साबित कर दिया है कि गल्फ की एयर और मिसाइल डिफेंस में बड़े सुराख हैं, लेकिन सियासी दरारें इस इत्तेहाद को पूरा होने नहीं देंगी। उधर इसके उलट आईआईएसएस के सीनियर फेलो हसन अल हसन का कहना है कि आज तक जीसीसी का जॉइंट सिक्योरिटी कमिटमेंट ज़्यादातर कागज़ों पर ही रहा, मगर यह ऐलान आगे बढ़ने का इशारा हो सकता है, यानी इन्हें पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि हाँ, कोई एक फोर्स बनने जा रही है। इस मीटिंग ने एक और हकीकत उजागर कर दी कि गल्फ के ममालिक अब अमेरिका की रिलायबिलिटी पर शक कर रहे हैं, अमेरिका की नीयत पर उन्हें भरोसा नहीं। अजामी कहते हैं कि अमेरिकी हिफाजत अब कंडीशनल और सियासी उतार चढ़ाव पर बेस्ड मानी जा रही है। एक एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक साफ कह दिया कि हम ये सोचते थे कि अगर हम अमेरिका के दोस्त हैं तो अमेरिका का दोस्त इसराइल हमें नहीं छेड़ेगा, लेकिन अब लग रहा है वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये ख्याल गलत साबित हुआ और अब वक्त आ गया है कि इसराइल के बारे में कुछ सोचा जाए। दोहा में हुई इस जीसीसी की बैठक में मिनिस्टर्स ने कहा कि 3 महीने के अंदर ऑपरेशन और एयर डिफेंस सेंटर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स होंगी और साथ ही एक वसी पैमाने पर हवाई एक्सरसाइज भी की जाएगी। काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर यह भी तय किया कि तमाम कौमी डिफेंस सिस्टम्स को आपस में लिंक किया जाएगा ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे या हमले का मिलकर सामना किया जाए। मिलकर सामना किया जाए, मिलकर। जब इसकी बात आ जाती तब लगता है कि हाँ, ऊँट पहाड़ के नीचे आया, कुछ समझ आने लगा है।
इस इमरजेंसी सेशन की सदारत कतर के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद अल अत्तेहा ने की, जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान के आला अफसरान शामिल थे। अब बात सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील की और उस पर मनाए जा रहे जश्न की। इन दोनों ममालिक के बीच स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत के बाद सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद समेत पूरे सऊदी अरब के अहम टावर्स और लैंडमार्क्स सऊदी और पाकिस्तानी परचम की रोशनी से जगमगा उठे। तस्वीरें देखिए। ये रोशनियां सिर्फ इमारतों पर नहीं थी, बल्कि दोनों मुल्कों के सालों पुराने रिश्ते और नए डिफेंस मुआहदे की अहमियत का ऐलान कर रही थी। ये तकरीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे पर हुई, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर इस समझौते पर दस्तखत किए। एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। यानी यहाँ वही बात है, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसमें कूद जाएगा, पाकिस्तान पर हुआ तो सऊदी कूदेगा। यानी अब सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुक़द्दर एक दूसरे से जुड़ गया है। इस मुआहदे का मकसद है दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी को मजबूत करना, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना और किसी भी दुश्मन को मिलकर रोकना। करीब 8 दहाइयों से जारी सऊदी पाक दोस्ती अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल वही है, पाकिस्तान में तो आए दिन हर रोज़ लगभग किसी न किसी सूबे में, किसी न किसी इलाके में दहशतगर्दाना हमले होते हैं। पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी चरमराई हुई है, चाहे वो बलोच आर्मी हो जो उनकी मिलिशियाज़ की, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक तालिबान। ये सब लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुंह चिढ़ाते हैं। ऐसे में किस तरीके से वो सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस की दोस्ती निभा पाएगा, इस पर दुनिया की नज़रें टिकी होंगी। अब एक खबर यहाँ से, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से खिसिया गए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से, और ये खबर खुद जेरूसलम पोस्ट इसराइली मीडिया लिख रहा है, और लिख रहा है कि अब शुरुआत हेडलाइन देख लिए, ही इज़ F***ing मी। गाली समझ गया ना, गंदी वाली है। इसे अखबार लिख नहीं सकता और इसे मैं पढ़ नहीं सकता। बिना लिखे को क्या पढ़ना, समझ में आ रहा है फिर भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरे शो बच्चे भी देखते हैं और मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। ट्रम्प फ्यूमिंग ओवर इसराइल गजा स्ट्रेटजी दोहा स्ट्राइक। अब ये चक्कर यही है कि इस पूरा जो सर्कस नाटो वाटो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह है कतर पर किया हुआ इसराइल का हमला, और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी खिसिया गए नेतन्याहू से। ट्रंप इसराइल की गजा पॉलिसी और दोहा हमले से नाराज़ हैं, ये खुद इसराइली मीडिया लिख रहा है। सख्त लफ्ज़ों के बावजूद ट्रंप ने हालांकि पब्लिकली नेतन्याहू को फटकार नहीं लगाई, ये भी अखबार ने लिखा, लेकिन गजा और कतर पर टेंशन उनके कभी मजबूत रहे अलायंस पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि उधर ट्रंप को भी पता है कि अरब कंट्रीज़ इस बंदे के ऊपर से यकीन खो रही हैं कि भाई तुम्हारे अड्डे हमारी ज़मीनों पर क्यों हैं, हमारी हिफाजत के लिए, और तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारी हिमायतों से हमला करता है, हम पर हमला कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे, तो तुम हो क्यों? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग से निपटने के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के तरीके से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए हैं, ख़ासकर दोहा में हमास की लीडरशिप पर हमले के बाद, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुमेरात को बताया। ये जो है वो द जेरूसलम पोस्ट लिखता है। एक और इसराइली वेबसाइट, उसमें भी खबर देख ली, ट्रंप शॉकिंग आउटबर्स्ट। इससे भी आप समझ जाएंगे ट्रंप का चौंकाने वाला गुस्सा। नेतन्याहू और गजा पर उनके गुस्से की असली वजह जो है गजा है और कतर है, यही सब इसमें भी कहा गया। मतलब चौंकाने वाला गुस्सा यही है, इन्होंने वो गाली नहीं लिखी, यहाँ भी वही बात है कि गाली पड़ी है ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को। और कतर जिसके ऊपर हमला हुआ वो क्या कर रहा है? कुछ कहेंगे कि आप बदले की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कतर आईसीसी पहुंचा इंसाफ मांगने, शिकायत करने, उसने मारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। हालांकि एक तरीके होते हैं, कहते हैं ना कि एक पाथ बना होता है, पहले यहाँ जाओ फिर वहाँ फाइल जाएगी, फिर वहाँ फाइल जाएगी। तो ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है कि हम पहुँचे थे। बाकी क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन आईसीसी के हेड वगैरह से मिले हैं कतर के नुमाइंदे जाकर,
اور اسرائیل کے خلاف ایکشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔